वेलकम टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपका स्वागत है, द चैनल दैट सिंप्लीफाइज ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं G7 ग्रुपिंग के बारे में, इसकी हिस्ट्री, मेंबर्स एंड एजेंडा के बारे में। आखिर में हम बात करेंगे रिसेंटली G7 द्वारा इंडिया को दिए गए इनविटेशन के बारे में, इससे इंडिया की पोजीशन के बारे में क्या पता चलता है। सबसे पहले G7, जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है 7 मेंबर कंट्रीज का, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके आते हैं। इन कंट्री के लीडर्स हर साल एक एनुअल मीटिंग होल्ड करते हैं विद द लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दैट ऑफ अदर इन्विटी नेशंस। अगर G7 कंट्रीज को साथ में मिलाकर देखा जाए तो G7 के मेंबर कंट्रीज दुनिया के 40% जीडीपी और 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। G7 का एज ए ग्रुपिंग कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है। G7 समूह के एस्टेब्लिशमेंट की रूट्स 1975 में जाती है, जब G7 के 6 सदस्यों के बीच एक बैठक हुई थी और उस समय से G7 का आइडिया निकल के बाहर आया था। उस समय ग्लोबल इकोनॉमी स्टेट ऑफ रिसेशन से गुजर रही थी, क्योंकि उस समय ओपेक कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो लगा रखा था। इसके मद्देनजर उस समय के यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी शुल्ट्ज ने निर्णय लिया कि दुनिया के पावरफुल कंट्रीज और इकोनॉमीज को वर्ल्ड स्टेज में साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। पहले समिट के बाद, जो कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके के प्रेजेंस के साथ हुआ था, नेक्स्ट ईयर के समिट में, जो कि 1975 में हुआ था, उस समय कनाडा को भी इनवाइट किया गया था और इसी समिट के दौरान G7 ग्रुपिंग की स्थापना रखी गई। 1977 में G7 कंट्रीज ने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को भी मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया और उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और उस समय से यूरोपियन यूनियन G7 समूह का एक डी फैक्टो मेंबर है। इस पोजीशन के हिसाब से यूरोपियन यूनियन G7 मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन G7 मीटिंग की अध्यक्षता नहीं संभाल सकता, यानी यूरोपियन यूनियन G7 ग्रुप का फुल मेंबर नहीं है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद एवं आगे चलकर रशिया के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के इम्प्रूव होते हुए रिलेशन को देखकर 1998 में रशिया को इस ग्रुप को ज्वाइन करने का इनविटेशन सेंड किया गया था, जो कि रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। G7 में रशिया की एंट्री के बाद इस समूह को G8 के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन रशिया को 2014 में इस ग्रुप से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा था। G7 समूह की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष बारी बारी 7 देशों द्वारा की जाती है। वर्ष 2021 में यूके के पास G7 की अध्यक्षता है और इस समिट का आयोजन यूके में किया जाएगा। इस ग्रुपिंग के एजेंडा की बात कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में ये समूह इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर केंद्रित था, लेकिन 1980 के दशक में G7 ने अपने दायरे को बढ़ाते हुए विदेश नीति, सुरक्षा से संबंधी इश्यूज को भी शामिल किया। हाल ही के वर्षों में G7 ने काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस किया है। G7 ग्रुपिंग मेंबर कंट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है अपनी शेयर्ड वैल्यूज और कंसर्न्स को शेयर करने के लिए, इसलिए ये ग्रुपिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं भारत की। इस बार भारत को भी यूनाइटेड किंगडम द्वारा G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्विटेशन दिया गया है। भारत का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और ये दूसरा मौका होगा जब नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन आया है। इस साल 47th G समिट के लिए भारत को इनवाइट किया गया है, जो भारत के ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ते हुए स्टेचर को दिखाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।